बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। घंग रोड घर में आतिशज़द की खातून समेत 2 अफराद झुलस गए। घर में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू टीम ने आग पर काबू पा लिया। जख्मियों में सरवत और सलमान शामिल। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीकन क्रिकेट टीम माह जनवरी 2025 में पाकिस्तान का दौरा करेंगी। दौरे के दौरान पाकिस्तान समेत न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीकन टीमें ट्राई सीरीज टूर्नामेंट खेलेंगी, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी माह फरवरी में पाकिस्तान में होगी। इस ट्रॉफी में दुनिया क्रिकेट के 8 बड़ी टीमें चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने दुबई में जनूबी अफ्रीकन और न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान में 3 मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट को हतमी शक्ल दी गई। इस मौके पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को भी पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान में ट्राई सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने पर जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के चैंपियंस का शुक्रिया अदा करते हैं। कई बरस बाद पाकिस्तान में होने वाली ट्राई सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट से शायकीन क्रिकेट लुत्फ अंदोज होंगे, जबकि पीसीबी की काविशों से चैंपियंस ट्रॉफी भी आईसीसी के एजेंडे में शामिल करवा दी गई है। चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा इवेंट माह फरवरी में पाकिस्तान में होगा। दुनिया के पहले 8 क्रिकेट खेलने वाले मुल्क चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेंगे। बख्शापुर आंधी फाटक पर डोमकी बंगवार जकरानी बरादरी का एहतजाजी कैंप लगाकर धरना डाल दिया। इंडस हाईवे रोड ब्लॉक कर दिया। जब तक हमारे शहीद होने वाले प्यारों के कातलों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा। मुजाहिरीन इंडस हाईवे रोड बंद होने से सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान जाने वाले मुसाफिर परेशान। गाड़ियों की लंबी कतारें। पुलिस इंतजामिया मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। हमारा मुतालबा है कि कच्चे और पक्के में फौजी ऑपरेशन शुरू किया जाए। मुजाहिरीन जिला कश्मीर में खून रेजी, अगवा, बराए तावान, दिन दहाड़े डकैती जैसी वारदातों में इजाफा हो गया है। इस वक्त एसएसपी इरफान समून की तैनाती जरूरी है। मुजाहिरीन सिंध हुकूमत और पुलिस की सस्ती है। फौज और रेंजर्स की जरूरत नहीं है। अगर पुलिस चाहे तो चंद डाकू इनके आगे कुछ भी नहीं है। जिला में अमन कायम हो सकता है। मीर शाह अली खान डोमकी करते रहे, हमने मोहलत भी दी। हमने कहा भाई आप अगर कच्चे नहीं जा सकते तो यहाँ पक्के में जो बैठे हुए हैं वो 5-5, 8-8 केसों में मतलूब हैं। वो कत्ल, गारत, डाके सब में मतलूब हैं। रेंजर्स को ज़ख्मी किया, पुलिस वाले शहीद किए, उसमें मतलूब हैं। आप इधर तक तो जाएं। तो आज तक पहले जो एसएचओ था वो उधर गया, उसने पैसे लिए, उधर बैठा डेरे पे, चाय पिया, फिर दूसरा गया, फिर चाय पिया। भाई कोई सियासी सपोर्ट है इनको किसी मुलजिम को, मुजरिम को, तो हमें बताएं। बाकी हम मजबूर हो गए। उनके वर्षा जो बच्चे, छोटे बच्चे थे, उन बेचारों ने कुरान पाक हमें दिखाया। छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। उन्होंने कहा भाई आप हमारे साथ पुलिस ताउन नहीं कर रहा, आप रोड पे हमारे साथ बैठे। शामिल करते हैं उकाड़ा से हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद अरशद कमाल। न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान की हिदायत पर एसएचओ थाना सदर नाला खुर्द रबनवाज वटू की बड़ी कार्रवाई। रबनवाज वटू एसआई एसएचओ थाना सदर नाला खुर्द मोहम्मद अशरफ एसआई INV हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजमान मसमेआन जाहिद उर्फ पुन्नू वल्द शहामंद कौम गोपेरा सकना ठट्टा कोहरा, फ्याज वल्द हाकिम कौम जट सकना कोट राधा किशन कसूर इश्तहारी A कैटेगरी, मोहम्मद नासिर वल्द जुल्फकार कौम जट सकना बीबीपुर, अवैस वल्द उमरदीन कौम अराई सकना। 2/52L को गिरफ्तार करके मुलजमान से 4 अदद मोटरसाइकिल, नकदी रकम 4 लाख रुपए और असला नाजायज क्लाशनकोफ पशपश और 2 अदद पिस्टल 30 बोर भी बरामद किए गए। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद अरशद कमाल। न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड फॉरेस्ट डे इंसानी बका के लिए दरख्त इंतहाई अहम है, जो हमें ऑक्सीजन, ईंधन, साया और कीमती लकड़ी फराहम करते हैं। दुनिया ग्लोबल वार्मिंग जैसे संगीन मसले से दोचार है, जिसे निपटने के लिए दरख्त लगाना ही वाहिद हल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने हुकूमत संभालते ही दरख्तों की अहमियत के पेश नज़र प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का ऐलान किया, जिसमें स्कूलों और कॉलेजों के तलबा तलबात को भी शरीक किया गया, ताकि नई नस्ल भी दरख्तों की अहमियत से आगाह हो सके। कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद अवाम भी इस कौमी मुहिम में जोर शोर से हिस्सा लें और मुल्क से दरख्तों की कमी दूर करने में अपना हिस्सा डालें। कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद ने तलबा तलबात के साथ मिलकर 100 एकड़ पर पौधे लगाए।
कश्मीर पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन थाना तंगवानी, जमाल और शबीराबाद की हदूद में रेड ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। 3 रोज कबल शहीद होने वाले उस्ताद अल्लाह रखियो नंदवानी के कातलों की गिरफ्तारी के लिए और कोकारी नंदवानी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। दौरान ऑपरेशन मजीद 5 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन में बख्तरबंद गाड़ियों, जदीद मशीनरी समेत जिला भर की भारी नफरी और रेंजर्स के जवान हिस्सा ले रहे हैं। SSP कश्मीर रेड ऑपरेशन में कातलों, मुलजमान के ठिकानों और मोर्चों को आग लगाकर मस्मार कर दिया गया। मजीद सर्चिंग जारी। ऑपरेशन कातलों की गिरफ्तारी या खात्मे तक पुलिस का ऑपरेशन जारी रहेगा। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भक्कर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने कहा है कि माहौलियाती बेहतरी और माशी फ़वाइद के एतबार से दरख्तों की अहमियत मुसलमा है, जिसकी पेश नज़र ये ज़रूरी है कि शजरकारी मुहिमों के दौरान सरकारी और निजी शोबा का भरपूर इश्तराक यकीनी बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाए। उन्होंने ये बात वर्ल्ड फॉरेस्ट डे के मौका पर गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए ख़वातीन, गवर्नमेंट CTTM हाई स्कूल में शजरकारी मुहिम के सिलसिला में मुनाकिदा तलबात के साथ मिलकर पौधे लगाने के बाद गुफ्तगू करते हुए कही। इस मौके पर DFO असद अब्बास शिराजी, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस मलिक गुलाम रसूल झमट और CEO एजुकेशन चौधरी अब्दुर्रहमान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने जंगलात के फ़रोग़, तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि शजरकारी मुहिमों के दौरान लगाए जाने वाले पौधों के मुकम्मल दरख्त बनने तक इनकी हिफाजत और देखभाल इंतहाई ज़रूरी है, ताकि इन दरख्तों से माहौलियाती बेहतरी और माशी फ़वाइद हासिल किए जा सके। इनका कहना था कि गुज़िश्ता साल भी हमने ज़िला भर में 20 लाख पौधे लगाने का हदफ हासिल किया था। इस मौके पर DFO असद अब्बास ने मौसम बहार की शजरकारी मुहिम के अहदाफ पर तफसीली रोशनी डाली और बताया कि आज वर्ल्ड फॉरेस्ट डे के मौका पर ज़िला भर में 40,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। बाद डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने स्कूल और कॉलेजेस के तलबा तलबात में सैकड़ों मुफ्त पौधे तकसीम किए। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज स्पेशल मजिस्ट्रेट मैडम शफक नाज का ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों और नाजायज़ मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज स्पेशल मजिस्ट्रेट मैडम शफक नाज ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों और नाजायज़ मुनाफाखोरी करने वालों को नथ डाल दी। स्पेशल मजिस्ट्रेट की ये कार्रवाइयाँ रोज़ाना की बुनियाद पर की जा रही हैं। अड्डा जान खान पर ओवर चार्जिंग करने वाले और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले मुख्तलिफ दुकानदारों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए कई एक गोदाम और दुकानें सील करवा बहुत से दुकानदारों के खिलाफ भारी जुर्माने आयद किए। इस मौके पर मैडम शफक नाज का कहना था कि ये कार्रवाइयाँ इस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक ज़ख़ीरा अंदोज़ और नाजायज़ मुनाफाखोर अपने आप को राय रास्त पर नहीं लेकर आते। इंशाअल्लाह हम ये अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। लोगों का कहना है कि मंडी में जो रेट होता है इससे 2 गुना ज्यादा करके ये दुकानदार बेचते हैं। स्पेशल मजिस्ट्रेट की इस तरह की कार्रवाइयों से बहुत हद तक महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। खबर शामिल करते हैं मरी से। मजर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी में एक तरफ गुज़िश्ता दिन योम जंगलात मनाया गया, जंगलात का आलमी दिन, दूसरी तरफ मरी के जंगल नंबर 4 और 5 में ब्लैक माफिया और महकमा जंगलात के मुलाजमीन की मिली भगत से सरसब्ज दरख्तों की कटाई जारी। सरसब्ज दरख्तों को जंगल के अंदर आधा काट कर छोड़ दिया जाता है और मौसम की खराब होते ही तेज हवा के साथ ये दरख्त गिरते हैं और महकमा के मुलाजमीन और ब्लैक माफिया मिलकर सरसब्ज दरख्त फरोख्त कर देते हैं। माजी में भी महकमा जंगलात के मुलाजमीन और ब्लैक माफिया की मिलीभगत से आधा कटा दरख्त तेज हवा से मुकामी राहगीर औरत पर गिर गया, जिससे 3 बच्चों की मां मौके पर जान की बाजी हार गई और ताहाल कोई कार्रवाई ना की जा सकी। इससे पहले भी ब्लॉक ऑफिसर और महकमा जंगलात के मुलाजमीन की 12 खबरें भी शाया की गई, लेकिन करप्ट सिस्टम के आगे ये लोग जंगलात की हिफाजत की बजाय आए रोज तबाही का बायस बन रहे हैं और मरी के आला काम खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। मरी के जंगल नंबर 4 और 5 में एक अरसा से जंगलात के मुलाजमीन और ब्लैक माफिया मुतहरिक हैं, जिस पर कई बार FIR भी दर्ज की गई, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। मरी के अफसरान इन वाकयात का ज़ाती तौर पर नोटिस लें और इस घनौने कारोबार में मुलव्वस मुलाजमीन और ब्लैक माफिया के खिलाफ मुस्बत कार्रवाई अमल में लाएं, ताकि जंगलात में सरसब्ज दरख्तों की कटाई का सिलसिला रुक सके। मरी के जंगलात ब्लैक माफिया और करप्ट मुलाजमीन की मिली भगत से तबाही के दहाने पर हैं। DFO मरी और आला-ए-काम अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए मरी के जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतर इक़दाम अमल में लाएं और शफाफ तहकीक को यकीनी बनाते हुए जंगलात को ब्लैक माफिया और इसमें मुलव्वस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करके ऐसे नासिर से जंगलात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए।
जहलम से जहलम जंगलात के आलमी दिन के मौका पर जहलम में ज़िला इंतज़ामिया महकमा जंगलात के ज़रिए तमाम आलमी योम जंगलात बजवाला फॉरेस्ट में मनाया गया। स्कूलों कॉलेजों के तलबा समेत सिविल सोसाइटी डॉक्टर शहजाना इम्तियाज़ और ज़िले अफसरान ने शिरकत की। एक ही दिन में 25 पौधे लगाकर तारीखी शजरकारी मुहिम के आगाज़ कर दिया। जहलम से देखते हैं मिर्ज़ा अब्दुल जब्बार बेग ऑन न्यूज़ की इस रिपोर्ट में। जंगलात के आलमी दिन पर जहलम में 10,500 एकड़ अराज़ी जंगल के लिए मुख्तस की गई, जिसमें तारीखी शजरकारी मुहिम का आगाज़ डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक ने स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों तलबा सिविल सोसाइटी से डॉक्टर शहजाना इम्तियाज़ मसरत सुल्तान के साथ मिलकर पौधे लगाए। डिप्टी कमिश्नर जहलम समीउल्लाह फारूक हर साल की तरह बजवाला फॉरेस्ट में तकरीब का इनेकाद भी किया गया। तकरीब में तलबा समेत DC जहलम डॉक्टर शहजाना इम्तियाज़ ने शजरकारी करने, पौधों की हिफाजत के बारे में आगाही दी और पाकिस्तान को सरसब्ज बनाने के अज़म को दोहराया गया। जहलम में अगले 2 महीने में 3 लाख पौधे लगाए जाएं, जबकि सिर्फ आज के दिन 25,000 पौधे लगाकर शजरकारी की गई। महकमा फॉरेस्ट की टीम की भरपूर मेहनत इससे ज़मीन को सरसब्ज बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। जहलम में 2018 में जो पौधे लगाए थे आज वो तनावर दरख्त बन चुके हैं। हर साल की तरह इस साल भी डिप्टी कमिश्नर जहलम समीउल्लाह फारूक ने पौधा लगाकर 25,000 पौधे लगाकर 2 माह में 3 लाख पौधे लगाने के मंसूबे का आगाज़ किया। पौधे लगाकर हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाना है। हर बशर 2 शजर ही हमारा महफूज मुस्तकबिल हो सकता है। आपकी कमी से तबाहकुन तब्दीलियाँ हमारी मुंतज़िर हैं। अपनी नस्लों को महफूज रखने के लिए हंगामी बुनियादों पर जंगलात लगाने की ज़रूरत है। जी, आज इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे के ऊपर तमाम जहलम की इंतज़ामिया, यहाँ के सरकारी एहलकार, यहाँ के सिविल कम्युनिटी, स्टूडेंट्स, सारे हम इकट्ठे हैं बजवाला पे। और यहाँ पे आज हम तकरीबन 20 से 25,000 की प्लांटेशन जो है वो एक ही टाइम पे कर रहे हैं। और यहीं पे हमने पिछले साल 40,000 पौधा लगाया था, आज हम 25,000 पौधे लगा रहे हैं और इंशाल्लाह रमज़ान के बाद हम मज़ीद इसमें पौधे लगाएंगे और 3 लाख का जो हमारा टारगेट है वो हम अचीव करेंगे। मकसद एक बड़ा क्लियर मैसेज देना है, अपनी यंग जनरेशन के लिए भी एक क्लियर मैसेज देना है कि ये जंगलात ही हैं जिसकी वजह से हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन का ये बायस हैं और ये जितने हम लगाएंगे हमारी आने वाली नस्लों को उसका फ़ायदा होगा। शामिल करते हैं हाफिजाबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा जंगलात और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का आगाज़। डिप्टी कमिश्नर सुंदर सरशाद ने गवर्नमेंट एसोसिएट गर्ल्स कॉलेज शर्की दोआबा में पौधा लगाकर प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का इफ्तिताह किया। सियासी शख्सियात तहवर हुसैन तारड़, शेख गुलजार अहमद और दीगर ने भी अपने हाथों से पौधे लगाए। MPA ऑन इंतसार भट्टी ने तहसील कॉम्प्लेक्स पिंडी भट्टिया में पौधे लगाए। शजरकारी तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हमदुल्ला, SDO जंगलात राना जफर इकबाल, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस मोहम्मद अजहर जंजुआ की शिरकत। चीफ ऑफिसर जिला कौंसल शहजाद अख्तर, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मैडम नादिया हाशमी, प्रिंसिपल मैडम नसरीन अख्तर भी इस मौके पर मौजूद थे। पाकिस्तान को सरसब्ज़ शदा बनाने और माहौलियाती आलूदगी के खात्मा के लिए शजरकारी ज़रूरी है। डिप्टी कमिश्नर सुंदर सरशाद, प्लान फॉर पाकिस्तान मुहिम आने वाले वक्तों के लिए खुशगवार और माहौल दोस्त मुहिम है। अपने माहौल को तरोताज़ा, खुशगवार, खूबसूरत और दिलकश बनाने के लिए शजरकारी को फ़रोग़ देना होगा। डिप्टी कमिश्नर प्लान फॉर पाकिस्तान मुहिम में ज़िला भर में रवामा 45,000 पौधे लगाए जाएंगे। शामिल करते हैं शेरगढ़ से खातून स्मगलर समेत कई मंशात के सौदागर गिरफ्तार। 4 किलो चर्स शराब की चालू भट्टी बरामद, जवारी भी गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। डॉक्टर मंसूर अमान राना DPO की ज़ेरे हदायत मंशात की भारी कैप स्मगल किए जाने की इत्तला पर इंस्पेक्टर अख्तर खान ने टीम के हमरा कामयाब हिकमत अमली अपनाते अपने भेस बदल कर घात लगाकर रेड किए। इंस्पेक्टर SHO खान ने किसान का रूप बदल कर खेतों में हल चलाना शुरू कर दिया। इस लम्हे जब सप्लाई जाने वाली थी, रिकॉर्ड याफ्ता खातून स्मगलर मसमाते सोनिया को बजरिया लेडी कांस्टेबल काबू करके इसके कब्जा से 1 किलो 420 ग्राम चर्च, जबकि इसके साथी रिकॉर्ड याफ्ता साजिद उर्फ साजू से 2 किलो 100 ग्राम चर्च बरामद कर ली। जबकि दूसरी जगह रेड करके शराब फरोश रिजवान भट्टी से चालू भट्टी, मालात कशीद और शराब देसी बरामद कर ली। इसके अलावा जुए के अड्डे पर रेड करके दाव पर लगी रकम बरामद करते हुए 4 कस को गिरफ्तार कर लिया और अलग अलग मुकदमा दर्ज करके मुलजमान को जेल भिजवा दिया।
खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक इंसदाद तजावजात फोर्स के प्राइवेट लोगों ने ईद खर्ची ना मिलने पर निजी बेकरी का साइन बोर्ड गिरा दिया। एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स ने साइन बोर्ड का ठेका बास और प्राइवेट अफराद को देकर कारोबारी अफराद से भत्ता वसूल करना शुरू कर दिया। ईद के अखराजात की अदम अदायगी पर एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के मुकर्रर करदा प्राइवेट ठेकेदार बाबर अली तन्यू ने शहर के स्टेशन रोड पर वाक़िया मशहूर डॉल्फिन बेकरी के शीशे भी तोड़ दिए। तोड़ फोड़ से मुलाजमीन में खौफ व हरास फैल गया। डॉल्फिन बेकरी के मैनेजर हरीश लाल, एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के मुकर्रर करदा प्राइवेट ठेकेदार बाबर तन्यू ने बेकरी में आकर ईद खर्ची मांगी। ना देने पर तोड़ फोड़ लाल साइन बोर्ड जोरदार धमाके से गिर गए। एंटी इंक्रोचमेंट ऑफिसर बाबर तन्यू के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हरीश लाल निजी ठेकेदार बाबर तन्यू पीपल्स पार्टी के रहनुमा फिदा तन्यू का भाई है, जिसे इंसदाद तजावजात फोर्स की इंतजामिया ने प्राइवेट ठेकेदार मुकर्रर किया है। हरीश लाल बेकरियों, शॉपिंग मॉल्स और कारोबारी मराकज से ईद खर्चा बनाने में मसरूफ है। नाजायज पार्किंग, जाली ठेके, पीपल्स पार्टी के बलदियाती मेयर टाउन चेयरमैन के कारनामे और लूटमार। पीपल्स पार्टी के मेयर टाउन चेयरमैन ने शहर में जगह जगह वर्कर्स मनपसंद अफराद को नाजायज गैर कानूनी पार्किंग ठेके दे दिए हैं। उन्होंने वर्कर्स चमचों को नवाजने के लिए नाजायज गैर कानूनी पार्किंग ठेके अलाट कर दिए हैं। जाली रसीद बुक्स छपवा कर दे दी है, जिनका बल्दिया में कोई रिकॉर्ड नहीं है। हैदराबाद की आवाम ने पीपल्स पार्टी के इस लूटमार का सख्त नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए इसमें मुलव्वस अमला और जाली ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। खानबिला से राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक काजी अहमद सईद MPA ने गवर्नमेंट गर्ल्स एसोसिएट कॉलेज खानबिला में शजरकारी के सिलसिले में मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि शजरकारी को नतीजा खेज बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से तमाम तरह सलाहियतें और वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं, ताकि लगाए जाने वाले पौधों की बका को यकीनी बनाया जा सके। हुकूमत की जानिब से जारी शजरकारी मुहिम में इदारों को शामिल करने का मकसद शहरियों का ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की तरकीब, ताकि वसी तादाद में पौधे लगा और परवान चढ़ाकर खुशगवार, सेहतमंद और आलूदगी से पाक माहौल को मुमकिन बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि शहरियों को भी चाहिए कि वो अपने घरों में लॉन और दीगर दस्तियाब जगहों पर मुख्तलिफ अनवा इकसाम के पौधे लगाकर माहौल को तरोताज़ा बनाने में अपने हिस्से का अहम और जानदार किरदार अदा करे। प्रिंसिपल हिना इकबाल बलोच ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि दरख्त माहौल को खुशगवार रखने के मूजब बनते हैं। हमारा तमाम स्टाफ और ज़ेर तालीम बच्चियाँ अपने अपने हिस्से का एक पौधा लगाकर हुकूमत की जानिब से जारी मुहिम को कामयाब करें। तकरीब में अलहाज काजी सिराज अहमद, साबिक डिप्टी स्पीकर का ज़िले असम्बली राना मोहम्मद कासिम, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब खानबेला काजी बासिम सिराज, साबिक वाइस चेयरमैन खानबेला राना जाहिद इकबाल, रफ़ीक खान जतोई, रईस मोहम्मद अनवार, मोहम्मद बिलाल, क्लर्क वकास अहमद के अलावा इदारे के स्टाफ बच्चियों ने शिरकत की। बादशाह काजी अहमद सईद MPA ने इदारे के लॉन में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। खुशाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट के ब्यूरो चीफ बाबा मोहम्मद रमज़ान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक जंगलात के आलमी दिन के मौका पर मुल्क भर की तरह ज़िला खुशाब में भी प्लान फॉर पाकिस्तान मुहिम के हवाले से एक बड़ी तकरीब का इनेकाद सर्किट हाउस के सामने हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी MPA PP 82 मलिक मोहम्मद आसिफ भा की नुमाइंदगी मलिक रिजवान भा, एडवोकेट मलिक इलियास और MNA शाकिर बशीर अवान थे। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर खुशाब ज़िशान शबीर राना, साबिक MPA मलिक जावेद अवान, ADC अहमद सहीब, DPO तोकीर मोहम्मद नईम, DFO आगा हुसैन शाह, इलेक्शन कमिश्नर खुशाब असगर अली डाहा, CEO हेल्थ राना मोहम्मद अकबर, सोशल वेलफेयर ऑफिसर इम्तियाज़ अहमद मांगट के अलावा महकमा एजुकेशन लिटरेसी मरकजी अंजुमन ताजान बाजार खुशाब वाइस चेयरमैन खुरम शाहिद, सिविल सोसाइटी के मेंबरान, स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा तलबात ने शिरकत की। MNA शाकिर बशीर ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा है कि किसी भी मुल्क की मजबूत मईशत के लिए इसके कुल रकबा की 25% हिस्सा पर जंगलात का होना ज़रूरी है, इसलिए दरख्तों की कमी को पूरा करने के लिए हमें अपनी सतह पर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। डिप्टी कमिश्नर खुशाब ज़िशान शबीर राना ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि दरख्त लगाना एक सदका जारिया है, जिसका सवाब दरख्त लगाने वाले को हमेशा मिलता रहता है, इसलिए सब लोग अपने हिस्से का दरख्त लगाकर नेकियां कमाएं। उन्होंने कहा है कि हमें ऐसे पौधे लगाने होंगे जो साया और फल दोनों दें। DFO सैयद आगा हुसैन शाह ने बताया है कि आज की तकरीब में 1000 पौधे लगाएंगे। इस मौके पर मुल्क पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से, जहां पर हमारे तहसील रिपोर्टर डॉक्टर मुबशर अली की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान और एडमिनिस्ट्रेटर सईदा तहनीत बुखारी की हिदायत पर कार्रवाई। शेखुपुरा में इंक्रोचमेंट अमला की लाहौर रोड पर तजावजात के खिलाफ कार्रवाई। लाहौर रोड पर रास्ते में रुकावट पैदा करने वाले थड़े भी मस्मार। इंस्पेक्टर इंक्रोचमेंट ने मुतअद्दिद दुकानदारों को जुर्माने भी
किए। एडमिनिस्ट्रेटर सईदा तहनीत बुखारी ने ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे से बात करते हुए कहा है कि तजावुज़ात के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। खबर शामिल करते हैं खैरपुर नाथन शाह से। खैरपुर नाथन शाह में नौजवान ने खुदकुशी कर ली। खैरपुर नाथन शाह के नवाही गांव थल्लू में नौजवान ने पिस्टल के फायर करके अपनी जान ले ली। नौजवान अब्दुल रसूल सियाल वल्द गुलाम रसूल सियाल ने खुद पर पिस्तौल का फायर करके खुदकुशी कर ली। वर्षा के मुताबिक नौजवान नशे का आदी था। हम घर में सो रहे थे, इसने ये कदम उठाया। वर्षा नौजवान की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। बगैर पोस्टमार्टम लाश अपने साथ ले गए। वाक़ये की तफ्तीश कर रहे हैं पुलिस। वर्षा ने खुद पोस्टमार्टम नहीं करवाया और लाश अपने साथ ले गई। थोड़ो पियंदो हो, नशो तशो कंदड़ हो थोरो घणो, और उनजे करे खुदकुशी कई। खुद छा सां कई जे घर हो पंहिंजे में पिस्टल सां जी हिकिड़ो मूंखे बि रोज़ असां सुता पिया सभु पंहिंजे कमरनि में, देरि थियो त भॻा वियासीं। खुदकशी त गोली मथे हणबी आहे, हिते सीने में गोली लॻा, इन बाबति तव्हांजो कुझु को ख़दशो? न कुझु बि कोन्हे, पंहिंजे पाण मारियो जी। तव्हां छा थियो हिन फौती जी तरह? उहो मुंहिंजो पुटु आहे। अच्छा, तव्हांजो नालो? गुलाम रसूल। फौती जो नालो? अब्दुल रसूल। केरु हो पाण तव्हां? सियाल आहे। किथां जा? ॻोठ थलो। ॻोठ थलो जा जी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा रज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर माथैलो के नौजवान हसन अराई को आईफोन की ख्वाहिश महंगी पड़ गई। नौजवान की गफलत पुलिस को भाग गई। SHO परवेज शाह ने तहवील में लिए नौजवान की रिहाई के बदले वर्षा से 2 लाख रुपए तलब कर लिए। परेशान हाल वर्षा पुलिस के रवैये से मजीद परेशान। मीरपुर माथैलो पुलिस ने अपना कानून बना डाला। SHO परवेज शाह का नौजवान को आज़ाद करने से इनकार। पुलिस तहवील में लिए गए हसन अराई रिश्वत न देने पर 3 रोज से मुबैना तौर पर गायब। नामालूम मुकाम मुंतकिल। ज़राए वाज़िया रहे कि हसन अराई 1 हफ्ता कबल आईफोन ना मिलने पर कच्चे के डाकुओं के हाथों अगवा हो जाने का ड्रामा रचाकर लाहौर रवाना हुआ। पुलिस ने नौजवान को तहवील में ले लिया था, ताहाल वर्षा के हवाले नहीं किया। नौजवान के वर्षा ने IG सिंध और DIG सखर से नोटिस लिए कर SHO के खिलाफ कार्रवाई करके इंसाफ फराहम करने की अपील की है। खबर शामिल करते हैं रुनाबाद से। पाकिस्तान IMF के गुलामी से नहीं, अल्लाह की मेहरबानी से मसाइल से निकल सकता है। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा साबिक सूबाई उम्मीदवार हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने कहा है कि अल्लाह की दी गई शरीयत पर अमल करने वाला फ़र्द हूँ। मुआशरा या मुल्क हकीकी कामयाबी ज़रूर हासिल करता है। IMF का मज़ीद दबाव मुल्क और कौम के लिए नेक शगुन नहीं। हुक्मरानों के नज़दीक IMF की चौखट ही मुल्क के माशी मसाइल का हल है। ये करप्शन और सूदी निज़ाम ख़त्म करने और गवर्नेंस की बेहतरी पर तवज्जो नहीं देते। हुक्मरान अशराफिया अपना प्रोटोकॉल और मराहत कम करें, गैर तरक्याती अखराजात पर काबू पाया जाए। हुक्मरान गरीबों का खून निचोड़ना बंद करें। जनूबी पंजाब के अवाम से झूठे वादे करने वाले जालिम जागीरदार और वडेरे अवाम की महरूमियों के जिम्मेदार हैं। ये लोग हमेशा से हुक्मरान पार्टियों का हिस्सा रहे। झंडे और पार्टियां बदल बदल कर इक़्तिदार में रहने के बावजूद उन्होंने कभी गरीब अवाम की बेहतरी का नहीं सोचा। जनूबी पंजाब का किसान, मजदूर और पढ़ा लिखा नौजवान हालात से तंग है। उन्होंने कहा है कि अल्लाह ताला इन लोगों की हालत बदलता है जो कोशिश और हिम्मत से काम लेते हैं। अवाम अपने हकूक़ के लिए जमीयत उलमा इस्लाम से मिलकर जदोजहद करें। उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवारान ने डट कर मुकाबला किया, मगर नताइज से सब बखूबी वाकिफ हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।